Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of database management system. लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल अलजेब्रा के यूनरी ऑपरेटर्स में से सिलेक्शन ऑपरेटर पर बात की थी। आज का हमारा मौजू प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ये भी यूनरी ऑपरेटर ही है और ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। इसकी जो इनपुट होती है वो एक रिलेशन होता है और ये बुनियादी तौर पे किसी भी रिलेशन में से जो आप जिस तरह के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो निकाल कर देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपके पास एक रिलेशन या टेबल है जिसमें 5 कॉलम्स हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 कॉलम्स को आप व्यू करना चाहते हैं, तो उसका जो रिलेशनल अलजेब्रा में ऑपरेटर है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। इसमें जो डुप्लीकेट रॉज होती हैं उनको निकाल दिया जाता है। जो रिजल्टेंट हमारे पास रिलेशन होगा उसमें डुप्लीकेट रॉज नहीं होंगी। इसकी नोटेशन या सिंबल जो है ये बुनियादी तौर पे हमारा जो पाई का सिंबल है ग्रीक लेटर्स में, वो इसका सिंबल है। और पाई के साथ आप इसके आर्गुमेंट्स क्या दे सकते हैं, वो A1 A2 कॉमा अप टू AK जे, और इसके साथ R जो है वो हमारा रिलेशन है जिसमें से आपने प्रोजेक्शन करनी है। A1 A2 और अप टू AK ये क्या चीज़ है, ये एट्रीब्यूट्स के नाम हैं जो आप प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं किसी रिलेशन में से। तो पाई ऑपरेटर के बाद आप अब जो है अपनी एट्रीब्यूट्स के नाम देंगे जो आप प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं और रिलेशन का नाम देंगे जिसमें से प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं। तो ये आपको जो मुतलका एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको एक रिजल्टेंट रिलेशन में डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट करके दिखा देगा। और चूंकि ये सिंगल रिलेशन पे वर्क करता है और एक ऐसा रिलेशन ये आपको लेकर देता है जो किसी भी इनपुट रिलेशन का वर्टिकल सबसेट होता है, और जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स में से निकाल कर आपके सामने ले आता है और डुप्लीकेट रॉज को वहाँ से निकाल देता है। और प्रोजेक्शन ऑपरेटर में हम ये भी कर सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपने फ़र्ज़ करें क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, उसमें से आप डुप्लीकेट कॉलम्स को निकालना चाहते हैं, तो इसका हल भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो ये भी एक सलूशन है कि आपने अगर 2 रिलेशंस को क्रॉस प्रोडक्ट किया है और उसमें कॉलम्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो गए, तो आप उस पर पाई ऑपरेटर या प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर दें, तो आपके जो डुप्लीकेट कॉलम्स होंगे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे और इसका जो आउटपुट होगा वो एक नया रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। मिसाल इसकी ले लेते हैं। आप देखें हमारे पास ये वही फैकल्टी वाला टेबल है जिसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं, फैक आईडी, एफ नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और रैंक। अब चूंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो हम कॉलम्स की नामों पर, एट्रीब्यूट्स के नाम जो हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। हमारे सामने इस वक्त जो स्लाइड पे आपको रिलेशन नज़र आ रहा है, इसकी डिग्री 5 है और इसकी कार्डिनैलिटी 4 है। 5 इसमें कॉलम्स हैं यानी एट्रीब्यूट्स हैं और 4 इसमें रिकॉर्ड्स, रोज या टपल्स हैं। अब इसी हमारे रिलेशन पर पहला प्रोजेक्शन ऑपरेटर है पाए। उसके जो एट्रीब्यूट्स की लिस्ट में फैक आईडी कॉमा सैलरी और आगे हमारे रिलेशन का नाम है फैकल्टी। तो क्या होगा कि पहली कमांड जो आपको नज़र आ रही है, इस पहली कमांड के सिलसिले में हमारे पास एक नया जो रिलेशन है वो आउटपुट हो जाएगा जिसमें सिर्फ 2 कॉलम्स शामिल होंगे, फैक आईडी और सैलरी। और ये जो नया रिलेशन होगा इट विल बी अ सबसेट ऑफ फैकल्टी रिलेशन। इसी तरह दूसरी कमांड को देखें आप, इसमें पाई ऑपरेटर में एफ नेम कॉमा रैंक, सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, एफ नेम और रैंक आउट ऑफ फैकल्टी रिलेशन, ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो सिंपली एक नया रिलेशन जो है वो रिटर्न हो जाएगा जो कि फैकल्टी रिलेशन का सबसेट होगा और उसमें 2 ही हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होंगे जिनका नाम एफ नेम और रैंक होगा। इसी तरह तीसरी कमांड देखें आप, जो पाई ऑपरेटर है फैक आईडी कॉमा सैलरी कॉमा रैंक, ये 3 हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं आउट ऑफ फैकल्टी रिलेशन।
तो एक नया रिलेशन रिटर्न किया जाएगा तीसरी कमांड के सिलसिले में, जो कि 3 हमारे कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स को शो करेगा आउट ऑफ फैकल्टी रिलेशन, यानी इट विल बी अ सबसेट ऑफ फैकल्टी रिलेशन विद 3 एट्रीब्यूट्स, नेमली फैक आईडी, सैलरी एंड रैंक। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा का एक और ऑपरेशन आ जाता है जिसे यूनियन ऑपरेशन कहते हैं। आपने सेट थ्योरी में यूनियन जो है वो पढ़ा है। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा ये बुनियादी तौर पे सेट थ्योरी से ही जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है। लिहाजा जो यूनियन ऑपरेशन है ये भी सेम उसी तरह काम करता है जैसे हमारे पास जो है सेट थ्योरी का यूनियन ऑपरेशन काम करता है। इसमें सिर्फ ये हमें ख्याल रखना होता है कि हमारा रिलेशन जो आर और एस है ये एटलीस्ट यूनियन कंपैटिबल हो, ताकि इस पर यूनियन ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास दो रिलेशंस होंगे, चूंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसके दाएं और बाएं तरफ दो हमारे ऑपरेंड्स आएंगे और वो दोनों रिलेशंस या टेबल्स होंगे, जिसमें फर्ज करें हमारे बाएं तरफ जो है यूनियन ऑपरेटर के रिलेशन आर है और दाएं तरफ रिलेशन एस है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर जितने भी टपल्स होंगे वो जब यूनियन ऑपरेटर उन पे अप्लाई होगा तो वो एक कंबाइंड सेट आ जाएगा जिसमें तमाम टपल्स आर के और तमाम टपल्स एस के ये जो है वो इकट्ठे करके आपको दिखा दिए जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन में ये है कि आर यूनियन एस इज द सेट ऑफ टपल्स इन ईदर आर और एस और बोथ, यानी आर एस के अंदर दोनों में जितने भी टपल्स हैं दोनों इकट्ठे करके आपको यूनियन करके जो है वो डिस्प्ले करवा दिए जाएंगे। तो अगर आर में कोई टपल नहीं है तो फिर भी एस में तो कुछ ना कुछ होगा, अगर एस में भी कुछ नहीं है तो खाली एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अगर दोनों यानी आर और एस जो है वो एम्प्टी रिलेशंस हैं तो इसका यूनियन भी एम्प्टी रिलेशन होगा। लेकिन अगर आर और एस दोनों में कुछ टपल्स हैं तो वो दोनों इकट्ठे करके यूनियन करके आपके सामने आउटपुट कर दिए जाएंगे। और इसमें चूंकि सेट थ्योरी पे बेस है, याद रखिए, तो आर यूनियन एस में डुप्लीकेट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि सेट थ्योरी में एक सेट के मेंबर्स में डुप्लीकेशन नहीं होती। और यूनियन प्रॉपर्टी चूंकि सेट थ्योरी में भी कम्यूटेटिव है, तो यहाँ पर भी यूनियन ऑपरेटर जो है वो कम्यूटेटिव है, यानी आर यूनियन एस इज इक्वल टू एस यूनियन आर। मिसाल इसकी देख लें, कोर्स 1 और कोर्स 2 हमारे पास दो रिलेशंस हैं जिसमें कोर्स आईडी, प्रोग्राम आईडी, क्रेडिट आवर्स और कोर्स टाइटल, ये दो रिलेशंस हैं। 5-5 इनके एट्रीब्यूट्स हैं, एक में 4 टपल्स हैं और दूसरे में 2 टपल्स हैं। और आप अगर गौर करें तो कोर्स 1 का जो टपल नंबर 3 है इसमें क्रेडिट आवर्स 4 हैं, P9873, C4567 कोर्स आईडी, यही कोर्स आईडी नीचे कोर्स 2 में भी जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब इनका यूनियन होगा तो 4 जो टपल्स हैं वो कोर्स 1 के और 2 टपल्स कोर्स 2 के, ये यूनियन होकर हमें एक नया जो है वो रिलेशन हासिल होगा। तो जब इनको यूनियन कर दिया जाएगा तो 4 और 2 6 हमारे पास जो थे वो टपल्स होने चाहिए थे, लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट रिलेशन है इसमें आप देखें कोर्स 1 यूनियन कोर्स 2 वाले रिजल्ट में हमारे पास टोटल 5 टपल्स हैं। तो छठा टपल कहाँ गया? छठा जो टपल था वो चूंकि डुप्लीकेट हो रहा था तो उसको एक बार दिखाया गया है। डुप्लीकेट्स को यूनियन ऑपरेशन में नहीं दिखाया जाता, लिहाजा एक बार दिखाया गया है। तो आप देखें कि हमारे पास ये कोर्स 1 यूनियन कोर्स 2 का एक रिजल्ट आ गया, जो दोनों जो हमारे बुनियादी तौर पे रिलेशंस हैं उनको यूनियन करके दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का मौजू है वो बुनियादी तौर पे प्रोजेक्शन ऑपरेशन और यूनियन ऑपरेशन था। प्रोजेक्शन ऑपरेशन एक यूनरी ऑपरेटर है और वो एक सिंगल रिलेशन पे काम करता है और उसमें से मुंतखब शुदा एट्रीब्यूट्स जो है वो निकाल कर एक सबसेट के तौर पे अलहदा से दिखा देता है और उसमें से डुप्लीकेट जो है वो भी रिमूव कर देता है। इसी तरह से यूनियन जो है ये बिल्कुल सेट थ्योरी की तरह दोनों रिलेशंस को यूनियन तो करता है, लेकिन जो रिजल्टेंट रिलेशन होता है उसमें डुप्लीकेट टपल्स को एक बार दिखाया जाता है।
यानी इसमें डुप्लीकेशन नहीं दिखाई जाती। तो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का जो मौजू है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन और दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल अलजबरा के, उनके साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।